अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद साबिक वजीर आजम की बात करते हैं। नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है यही जानना था तो 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जेल का दौरा किया। तो मियां साहब ने छाती में दर्द और पट्ठों के खिंचाव की शिकायत की। खुसूसी मेडिकल बोर्ड की तजवीज पर नवाज शरीफ के इलाज से मुतालिक फैसला किया जाएगा। मलिक की रिपोर्ट। में दाखिला की हिदायत पर बनाए गए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड का कोट लखपत जेल का दौरा। बोर्ड में दिल के अमराज के नामवर डॉक्टर शामिल हैं। बोर्ड ने नवाज शरीफ की दोबारा ECG की और खून के नमूने लेकर मुख्तलिफ टेस्ट किए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने छाती में दर्द और पट्ठों में खिंचाव की शिकायत की। साबिक वजीर आजम ने दिल पर भारीपन का भी बताया। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने दिल की बीमारी के हवाले से बोर्ड को आगाह किया। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक सिफारिशात महकमा दाखिला को भिजवाएगा। इन सिफारिशात की रोशनी में आइंदा के इलाज का फैसला किया जाएगा। इससे पहले नवाज शरीफ का PIC में भी तिब्बी मुआयना किया गया था। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आरिफ मलिक, समान, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नाअहली के लिए दरखास्तें PTI रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने दायर कर रखी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला जुमेरात को समाअत करेंगे। अदालत ने दरखास्त गुजारों के वकला से दलाइल तलब कर लिए। PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि आसिफ अली जरदारी ने बैरून मुल्क असासे छुपाए, इंतखाबी गोशवारों में गलत बयानी की, इस पर वो सादिक और अमीन नहीं रहे। आर्टिकल 62(1)F के तहत उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया जाए। नैब चेयरमैन जावेद इकबाल कहते हैं जो लोग नैब को कुछ नहीं समझते थे वो देख लें कि कितने बड़े बड़े लोग अब जेलों में हैं। काबीना डिवीजन में वफाकी सेक्रेटरीज के साथ मुलाकात में करप्शन रोकना हर साहिब इख्तियार शख्स की जिम्मेदारी करार दे दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मुल्क के आला तरीन ब्यूरोक्रेट से बैठक में चेयरमैन नैब की खरी बातें। कहा माजी में कोई जिनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था वो लोग अब जेलों में हैं। नैब से मुतालिक प्रोपेगंडे पर कहा 3 दहाइयाँ पहले जो पैदल थे अब इनकी बैरून मुल्क जायदादें कैसे बन गयी। 95 अरब डॉलर का कर्ज कहाँ खर्च कर दिया गया, ये पूछना क्या जुर्म है। नैब चीफ ने आला अफसरों को इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी याद दिला दी। करप्शन का जो खात्मा है ये सिर्फ नैब की जिम्मेदारी नहीं, हम में से हर वो शख्स जो अल्लाह ताला ने जिसको कोई ओहदा बख्शा है ये उसके फराइज में शामिल है। चेयरमैन नैब का ये भी कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नैब केसेस तो ना होने के बराबर हैं। फिर भी प्रोपेगेंडा किया गया कि ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से काम नहीं कर रही। और आम खबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अब दंगल सजेगा। शेख रशीद तन्हा साद रफीक शहबाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। नून लीग का है ये बड़ा फैसला। PAC में अयाज सादिक की जगह साद रफीक को लाया जाएगा। इस बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, क्या क्या कुछ होने जा रहा है? जी देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि हिसाब किताब का फोरम है, एहतसाब का फोरम है, वहाँ पर अब लगता ही है कि सियासी दंगल सजेगा। और चूंकि एक बड़ा फैसला मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक नई चाल चली गई है और ख्वाजा साद रफीक जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है स्पीकर की जानिब से जारी करने में मुश्किलात का सामना मुस्लिम लीग नून को होता है, तो उन्होंने फैसला किया कि साद रफीक को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाया जाए ताकि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी करने में मुश्किलात ना हो। दूसरी जानिब ये भी इतलात आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया है कि शेख रशीद जो है उनके मुकाबले में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनको उतारा जाएगा ताकि वहाँ पर टफ टाइम दिया जाए मुस्लिम लीग नून को। और लगता ही है कि अब हिसाब किताब और एहतसाब की बजाय सियासी बहस मुबाहिसा जो है और सियासी लड़ाइयाँ जो है वो देखने को मिलेंगी PAC में। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपने अपडेट किया। किसने किसको गाली? सिंध असेंबली में आए रोज हंगामा आराई के बाद बात गालम गलोच तक जा पहुंची है। स्पीकर ने कहा कि किसने गाली दी, रिकॉर्डिंग देखेंगे। सईद गनी ऑपोजिशन लीडर पर चढ़ दौड़े। किसने आपको गाली दी? किसी ने गाली, कोई गाली नहीं दी। बेशरम है, हाउस को खराब करते हैं, रूल्स की वायलेशन करते हैं। रोज रोज का हंगामा, जुमले कसना इतना बढ़ गया कि नौबत गालम गलोच तक पहुंच गई। PTI के अरसलान ताज के सवाल पर वजीर सेहत का जवाब आया। अगले सवाल से पहले पिछली नशिस्तों से नाजेबा अल्फाज बोले गए। All the unparliamentary language is expunged। कर दूं, it is not गाली वाला काम सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया और न करेंगे। गाली की है ये। मामला बढ़ा तो सईद गनी ओपोजिशन पर चीख पड़े। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं कहा उसने, आप झूठ बोलते हो। साबित करो जब सच झूठ बोलते हो।
अवामी मसले हल करने वाले खुद मसलों में फंसे हैं। झगड़े बढ़ रहे हैं, मोहब्बतें कम हो रही हैं, ऐसा ही हो रहा है MQM पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान। क्या मोहब्बतें कम हो गई? MQM का सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ का साथ न देने की आखिरी वजह है क्या? ख्वाजा इजहारुल हसन ने यह भी बता दिया। MQM की गुज़िश्ता दौर में तो पीपल्स पार्टी से अजब प्रेम की गजब कहानियां थीं। इस बार MQM ने ओपोजिशन के मिशन में साथ तो दिया, लेकिन कुछ दूरियां होने लगी। ना असेंबली में साथ देते नजर आ रहे हैं, ना ही ओपोजिशन लीडर की दावत पर जा रहे हैं। लेकिन वजह क्या है? ख्वाजा इजहार ने इजहार कर ही दिया। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा पैकेज आया है, कराची के लिए क्या हो रहा है। कराची की तामीर और तरक्की कम, तोड़ फोड़ की बातें ज्यादा हो रही हैं। हलीम आदिल शेख तो कहते हैं मना लेंगे। MQM वाले हमारे साथी हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह उन्हें राजी करेंगे, उनके जो इतराज़ात होंगे उनको दूर करेंगे। हुकूमत में आना जाना तो लगा रहता था, क्या अब भी माजी दोहराया जाएगा या PTI का ही साथ निभाया जाएगा? काफ लीग और PTI में इख्तलाफात खत्म होने को है। वज़ीर आला पंजाब से काफ लीग के रहनुमाओं की आज होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट। जी किरण, जो आज मुलाकात हुई है उसमें तारिक बशीर चीमा वफाकी वजीर और मुने सलाही जो बेटे भी हैं परवेज लाही के MNA हैं, उनकी वज़ीर आला बुज़दार उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब की हद तक हम कह सकते हैं कि मामलात सही सिमत में हो रहे हैं। एक तो इनकी जो शर्त थी वो ये थी कि एक और वजीर बाउर रिजवान के नाम से वो MP हैं, उनको लेना चाहती है काफ लीग। वो उस पर कहा है कि वो वजीर आजम से उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे, फिर एक और वजीर काफ लीग का रखा जाएगा। दूसरा जो पहले वजीर थे अमार यासर जो कि मुस्ताफ़ी हो गए थे, उन्होंने कहा है कि शिकायत बिल्कुल दुरुस्त हैं और उनको दूर किया जाएगा। यानी वो भी लग रहा है कि वजारत उनकी कायम रहेगी और जो इस्तीफा उन्होंने चौधरी बरादरान को दिया था वो वापस लेने के इम्कानात हैं। नईम अशरफ भट्ट, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा कहते हैं कि राब्तों में कमी से इत्तेहादी जमात से शिकायतें पैदा हुई। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने वजारत हासिल करने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल किया। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी मोनस राय के मुतल्लिक वजारत के मुतल्लिक ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, कतई तौर पे नहीं। अगर हमें वजारत चाहिए होती तो हम चीफ मिनिस्ट्री ले लेते, वो हमें मिल रही थी, हम खुद वजारतें बांटते फिर। लेकिन ये वजारत का मामला जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसको हम एक्सप्लॉइट करें या ब्लैकमेलिंग करें। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि सियासी तौर पे जो मुशावरत का अमल है वो उसमें तसलसल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। फिर ये है कि जो पॉलिसी साजी है उसके अंदर हमारा दखल होना चाहिए, हमारी मुशावरत होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं था। शाबाश कौम के हीरोज, शाबाश वजीर आजम का मौसम की परवाह किए बगैर पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन इस्लामाबाद बुलाकर हौसला अफजाई की फरार रब्बानी की रिपोर्ट। मुस्तकबिल के मेहमारों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। पोलियो वर्कर्स मौसम की सख्तियों को भी खातिर में ना लाए। शदीद बर्फबारी और बारिशों के बावजूद एक एक बच्चे को वैक्सीन पिलाई। वजीर आजम ने इस्लामाबाद बुलाकर शाबाश दी। पोलियो के खिलाफ जंग लड़ने वालों के हौसले बुलंद। बारिश, स्नोफॉल वगैरह की कोई परवाह नहीं करते। मैंने तो जिंदगी भर ये काम करना है, उस वक्त तक करना है कि पोलियो पाकिस्तान बने पूरी दुनिया में। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता ने इस मामले को उजागर करने पर समा की तारीफ की। इस कामयाबी का सहरा जो है वो ना मेरे सर जाता है, ना जो इनके अफसरान बाला हैं उनके सर जाता है। एक एक चीज का 100% क्रेडिट जो है वो इन तक ये पोलियो वर्कर्स को ही जाता है। मुल्क भर में पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म इन हीरोज की मेहनत इस बात का सबूत है कि पोलियो फ्री पाकिस्तान की मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। कैमरामैन जमील मरवत के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस में मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। AIG वेलफेयर डॉक्टर रिजवान की दरखास्त पर अदालत ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की रिपोर्ट तलब की। मफरूर मुल्जिमान में अमानुल्लाह मरवत, शुएब शेख, गदा हुसैन,
मोहसिन अब्बास, सदाकत, राना शमीम और रियाज शामिल हैं। साबिक SSP मलिर राव अनवर, DSP कमर समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। अदालत ने समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बन्नू में गुज़िश्ता शब धमाके में जाँ भाग होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बन्नू के इलाके हुवैत के रिहायशी बरकतुल्लाह के घर मंगल की शब मुबैना तौर पर मोटर गोला फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ भाग हुए थे, जिनकी नमाज जनाजा इलाके में ही अदा कर दी गई। बारिश के बावजूद इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसके बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पार्किंग क्यों हटाई? मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा बिफर गए। शदीद एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी। पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस के शेल बरसा दिए। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी में पार्किंग क्यों नहीं? मुजफ्फराबाद की जामिया आज़ाद कश्मीर के तलबा सड़कों पर निकल आए। यूनिवर्सिटी में पार्किंग ना होने और मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी करने से मना करने पर तलबा ने एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी। तलबा को मुंतशिर करने पुलिस की नफरी पहुंची, जिसने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की शेलिंग की। मुश्तइल तलबा ने भी पुलिस पर पथराव किया और मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पार्किंग के लिए बिल्कुल पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इंतजामिया ने हमारे ऊपर जो है शेलिंग की, पथराव किया, बोतलें हमारे ऊपर मारी गई और हमारे ऊपर प्लास्टिक की गोलियां चलाई गई। तसादुम में मुतादिद तलबा जख्मी हुए। जख्मियों को ले जाने के लिए आने वाली एम्बुलेंस को भी मुश्तइल तलबा ने वापस भेज दिया। शेलिंग के बायस यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। अमीरुद्दीन मुगल, समा, मुजफ्फराबाद। फैसलाबाद में दोस्ती न करने पर पाला चलाने वाली खातून और उसके दोस्त पर फायरिंग। ये वाकयात, इसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी। इसके बावजूद भी पुलिस है कि मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम ही है। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। दोस्ती करो वरना गोली खाओ। फैसलाबाद में यासीन पहलवान पार्लर के बाहर पहुंचा। गाड़ी में सामान रखने वाली खातून और इसके दोस्त से तल्ख कलामी हुई। बात बिगड़ी तो मुसल्ला शख्स ने गोलियां चला दी, जिससे खातून और इसका साथी जख्मी हो गए। धमकियां देते हैं मुझे, पहले भी जबरदस्ती घर में घुस के तलकात बनाना चाहते हैं, कहते हैं उठा के ले जाएंगे। वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, लेकिन 2 रोज गुजरने के बावजूद ना तो मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही मुल्जिमान पकड़े गए। कैमरामैन आमर के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। करक में ख्वाजा सिराव पर कातिलाना हमला। डॉक्टर ना होने पर क्वार्ट अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। हेरा शाह की रिपोर्ट में मजीद जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सिरा गैर महफूज। करक में फंक्शन से वापसी पर ख्वाजा सिराव पर फायरिंग, जिस पर जहांगीर नामी ख्वाजा सिरा जान बहक और 2 साथी जख्मी हो गए। जख्मी ख्वाजा सिराव को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर की गैर हाजिरी पर ख्वाजा सिरा आपे से बाहर हो गए। वहाँ पर इलाज की जो सहूलियात हैं वो चूँकि नाकाफ़ी थी, बदकिस्मती से तो वहाँ पेशावर शिफ्ट कर दिया है एक जख्मी को, जबकि एक को तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो फारिग कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कातलाना हमला करने वाले एक मुल्जिम को धर लिया है। मुल्जिम को पहचाना है, डायरेक्ट दावेदारी की है। मुल्जिम का नाम हमदान है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार भी किया है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता साल भी 6 ख्वाजा सिरा कत्ल हुए थे। कैमरामैन मेहरान मुनीर और साथी रिपोर्टर फयाज अहमद के साथ हिरा शाह, समा, पेशावर। कराची में सखी हसन मोबाइल मार्केट के 3 दुकानदारों को चोरी और छीने गए फोन्स की खरीद और फरोख्त पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दुकानदारों से 15 से ज़ायद फोन्स, IMEI डिवाइसेस और CPU मिले। मुल्जिमान मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स तब्दील करते थे। SSP सेंट्रल का कहना है बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स का फोरेंसिक किया जाएगा। तीनों दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर लाहौर के मेयो अस्पताल में खातून से मुबैना ज़्यादती के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इंक्वायरी कमेटी ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर शाहिद भट्ट को कसूरवार तस्लीम कर लिया है। देखते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट। अस्पताल में खातून की आबरू रेजी का मुबैना वाकया। इब्तदाई रिपोर्ट में मरकजी मुल्जिम की जाए वकुआ पर मौजूदगी वाज़ेह हो गई। रिपोर्ट अस्पताल इंतजामिया को पेश कर दी गई।
कमेटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि जाए वारदात पर मुलजिम शाहिद भट्ट मौजूद था। मौके से फ्रांसिक शवाहिद हासिल किए जा चुके हैं। मजीद हकायक पुलिस तफ्तीश मुकम्मल होने पर वाज़ेह हो जाएंगे। कमेटी ने तफसीली बयानात रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस से मुलजिमान तक रसाई की दरख्वास्त भी की है। बच्चे के इलाज के लिए आने वाली खातून ने जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात को अमले पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था, जिस पर तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स की गफलत देखिए, मरीजा का टांग के बजाय पेट का ऑपरेशन कर डाला। अब इस सारे मामले की इंक्वायरी के लिए इंतजामिया ने कमेटी कायम कर दी है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट में मजीद जानिए। तकलीफ टांग में, ऑपरेशन पेट का। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स का अनोखा कारनामा। टांग से रॉड निकलवाने के लिए आई मरीजा का पेट काट डाला। जैसे वाकया इन्होंने बताया है पूरा कि मैंने मना भी किया है उन्होंने, मेरे मैदे का मसला नहीं है, टांग का मसला है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए मैदे में और मैदे में कट लगा दिया। इधर अस्पताल इंतजामिया ने गफलत की अनोखी वजह बयान की। कहते हैं वसाइल की कमी और मरीजों में इजाफे के बायस ऑपरेशन गलत हुआ। बेसिकली 2 पेशेंट्स थे, दोनों पेशेंट्स के नाम मिलते जुलते थे, इस वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई। अहले खाना की शिकायत पर मेडिकल डायरेक्टर ने गलत ऑपरेशन के खिलाफ कमेटी कायम करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। कोयटा से अगवा किए गए डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 दिन बाद घर पहुंच गए। मजीद जानेंगे इसी बारे में जैनुद्दीन की रिपोर्ट में। कोयटा से 13 दिसंबर को अगवा होने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील शेख 48 दिनों बाद बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए। जिंदा सलामत घर पहुंचने पर अहले खाना इंतहाई खुश हुए, मिठाइयां भी तकसीम की। डॉक्टर इब्राहिम खलील अलील और कमजोर दिखाई दिए। सोया नहीं, रात मुझे इन्होंने इतना सेडेशन दिया है, मेरा दिमाग काम इस वक्त इतना अच्छा कर नहीं रहा। उन्होंने डॉक्टर्स एक्शन कमेटी बलूचिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर जाहिर खान मंदोखिल ने इंकशाफ किया है कि मगवी की रिहाई 5 करोड़ रुपए तावान की अदायगी के बदले हुई है। 5 करोड़ के लगभग उन्होंने रैंसम अदा करके खुद को छुड़ाया, किसी ने कोई रोड अदा नहीं किया है। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का कहना है कि अगवाकारों ने इब्राहिम खलील को चमन में नहीं बल्कि कराची में छोड़ा। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का कहना है कि 1.5 माह से जारी बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म करने या ना करने का फैसला बाद में किया जाएगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। मौसम की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। अब ठंडी हवाएं चलेंगी तो सर्दी तो बढ़ेगी। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादल गरजेंगे, बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने बता दिया। बर्फबारी एक बार फिर शुरू। आजाद कश्मीर में आसमान से मोती बरसने लगे। सुहाने मौसम ने हसीन वादियों का मंजर मजीद दिलकश बना दिया। मलका कोहसार 2 रोज से गहरे बादलों की लपेट में है। हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दीर में भी बुलंद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाके मकराला, थल, कुमराट और शाही में बर्फ से बंद सड़कें खोलने का काम जारी। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। मलका कोहसार में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया। मॉल रोड पर सयाहों का तो रश ही लग गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर इकबाल रहीम, बताइए जी। बात करें मुल्क भर के सर्द मौसम की तो मलका कोसार मरीज में गुज़िश्ता कई दिनों से साफ मौसम रहने के बाद आज सुबह से यहाँ पर गहरे बादल छाए हुए थे और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया था। दर्जा हरारत जो -2 तक जा पहुँचा था, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और बर्फबारी शुरू होते ही मरी में मौजूद सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद मरी के माल रोड और दीगर तफरी मुकामात पर बाहर निकल आई है। मेरे साथ मक्का मुकरमा से आई हुई एक सयाह फैमिली मौजूद है। बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस सर्दी में और स्नोफॉल में। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और इस दौरान मरी और गिलियात में अच्छी बर्फबारी हो सकती है। जी, जफर इकबाल रहीम अपडेट कर रहे थे। उधर गिलगित के सयाहती मकाम नलतर में इंटरनेशनल कराक्रम स्की चैंपियनशिप का इवेंट जारी है। मंजर शिगरी रिपोर्ट कर रहे हैं। 8,960 फुट बुलंद गिलगित की नलतर वैली में बर्फानी खेल जारी है। खून जमाती सर्दी में पाकिस्तान समेत 15 मुल्कों से आए 35 स्कीयर्स अपनी महारत दिखा रहे हैं।
इंटरनेशनल स्की चैंपियनशिप के दूसरे रोज तुर्की ने पहली, पाकिस्तान ने दूसरी और यूक्रेन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। I'm coming from Ukraine. I just finished the race, the first race in Pakistan. कौमी मुकाबलों में पाक फिजाइया के करीम गोल्ड मेडल ले उड़े। गिलगित स्काउट्स के नवाज ने सिल्वर और पाक फिजाइया के लियाकत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रॉन्ज जीता है। आगे 4 इवेंट्स हैं, उनमें भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को गोल्ड देने की पूरी कोशिश करेंगे। गिलगित की नलतर वैली में सरमाई खेलों के मुनक्किद होने से सयाह न सिर्फ स्कीइंग के मजे ले रहे हैं बल्कि यहाँ के हसीन नजारों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। स्कीइंग चैंपियनशिप 31 जनवरी को खत्म होगी। मंजर शिकरी, समा, नलतर, गिलगित। 7 समंदर पार अमरीका में शदीद सर्दी ने खतरे की घंटी बजा दी। कई शहरों में पारा -30 तक गिर गया। आखिर सर्दी में इजाफा क्यों हो रहा है, जानते हैं साथी एंकर शहरबानो अवान से। बर्फानी तूफान और दर्जा हरारत -50 से भी कम, ये बातें सुनते ही अंटार्कटिका जहन में आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि कुतुब शिमाली में मुसलसल चौथे साल गर्मी बढ़ती जा रही है। इस साल दर्जा हरारत माजी के औसत दर्जा हरारत के मुकाबले में 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, जबकि बर्फ की मिकदार भी कम तरीन रिकॉर्ड की गई है। अंटार्कटिका में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फीली हवाओं ने अमेरिका और कनाडा समेत दीगर ममालिक का रुख कर लिया है। बर्फानी तूफान से कई इलाकों में पारा -30 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बस मगरबी रियासतों में 24 घंटे के दौरान अंटार्कटिका और साइबेरिया जितनी सर्दी बढ़ सकती है। फ्लोरिडा में 28 बरस बाद बर्फबारी मुतवक्के है। रियासत आयोवा में तो लोगों को गहरा सांस न लेने की और कम बातचीत करने की हिदायत की गई है। शदीद सर्दी से अमेरिका की 75% आबादी मुतासिर होगी। पाकिस्तान में भी ठंड जल्द रुखसत होती हुई नजर नहीं आ रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार बर्फबारी मामूल से ज्यादा होगी। गर्मी आएगी मगर ताखीर से, लेकिन रंग खूब दिखाएगी। तो एक तरफ सख्त सर्दी से बचने के जतन और दूसरी जानिब खूबसूरत नजर आने की धुन। मौसम सरमा की शिद्दत ने लड़कियों के लिए 0 डिग्री फैशन तख्लीक किया। अरहम खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। लॉन्ग बूट और लॉन्ग कोट्स, केप शॉल्स, रंग बिरंगे मफलर्स, हाफ ग्लव्स और एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स। मौसम की शिद्दत से बचाओ भी, फैशन से लगाओ भी। लड़कियों के जीन्स पर भी मोतियों के लश्कारे। ये है लड़कियों का 0 डिग्री फैशन। अब सर्दी में भी फैशन पर कोई समझौता नहीं। सर्दियों के ऐसे ड्रेसेस होते हैं ना कि आप सबके साथ पहन लेते हो। डार्क कलर्स बहुत ज्यादा इन है, जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू और ये ग्रीन। सर्दी फैशन के दुश्मन है, ये तस्वुर अब पुराना हो गया। आजकल तो इस 0 डिग्री फैशन ने इस मौसम को भी फैशनेबल बना दिया है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम T20 मैचेस की सीरीज के लिए 15 साल बाद कराची पहुंच गई। कराची बन गया मेजबान, आ गए गैर मुल्की मेहमान। 15 साल बाद वेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर फूलों के हार पहनाकर खिलाड़ियों का भरपूर इस्तकबाल हुआ। दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई की, साहिल का नजारा भी किया। कैरिबियन टीम की कप्तान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश। When I came off the flight, the hospitality, the warmth of the people, you know, so caring and loving. प्रैक्टिस सेशन में नौजवान बॉलर्स ने वेस्ट इंडियन वुमेन टीम को बॉलिंग करवाई। मेहमान टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्राइवेट जेट पर छुट्टियां मनाने निकल गए। यह है भारतीय कप्तान विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी बिजनेस क्लास सीट्स फास्ट बॉलर्स के लिए खाली की तो माइकल वॉन ने कोहली के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन अब कोहली को सीट्स खाली नहीं करना पड़ेंगी। कोहली ने प्राइवेट जेट बुक करा लिया और बेगम के साथ सैर सपाटों पर निकल पड़े। भारतीय बोर्ड ने कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे मैचेस और T20 के लिए आराम दिया है। डॉलर महंगा हुआ तो हुआ, हज महंगा ना करो। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने राह निकाल ली, बता दिया कि हज अखराजात के लिए सब्सिडी देना जायज़ है। चेयरमैन क़िबला अयाज़ ने बताया कि वज़ारत मज़हबी उमूर के हज सब्सिडी बिल पर गौर किया गया।
काउंसिल ने तय किया है कि हुकूमत हज के अखराजात में कमी के लिए ग्रांट जारी कर सकती है। बड़ी इबादत के लिए सहूलतें तो बिला तफरीक होनी चाहिए। दुनिया भर में हुकूमतें हज के लिए सहूलतें फराहम करती हैं। पाकिस्तान भी ऐसा करे तो अच्छी बात होगी। गुज़श्ता साल सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 2,80,000 थे, जो इस साल 4,36,000 तक पहुंचने का खदशा है। मसीही बरादरी ने शराब पर पाबंदी के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को खत लिख दिया। शराब हराम है, पाबंदी लगाई जाए, मसीही बिरादरी ने मुतालबा कर दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन किबला अयास कहते हैं मामले पर मुशावरत की जाएगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला यह है कि इस सिलसिले में दीगर मज़ाहिब के जो बड़े उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, और उनसे मुशावरत की जाए। चेयरमैन हिंदू काउंसिल और MNA रमेश कुमार का कहना है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अहम कदम उठाया है। काउंसिल मुझे बुलाएगी, जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि ये किताब के अंदर ये कोड है। डीन लाहौर कैथेड्रल चर्च शाहिद महराज कहते हैं कि शराब पीना किसी मजहब में जायज नहीं। मजहब के नाम पर शराब को ना बेचा जाए, क्योंकि हकीकत हाल ये है कि मसीहियों के नाम पर परमिट बनाकर शराब जो है उसको बेचा जाता है, उस पीने वाले कोई और है। मसीही रहनुमा ने मजीद कहा कि शराब पर पाबंदी अक़लियती बिरादरी का देरीना मुतालबा है। कराची म्यूनसिपल कमेटी ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतासर होने वालों को 5 दिन में दुकानें फराहम करने का ऐलान किया। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ KMC की टीमें हरकत में आई तो एम्प्रेस मार्केट से शुरू होने वाला ऑपरेशन मिशन क्लीन बनकर शहर भर में फैल गया। लेकिन इनका क्या, जिनके कारोबार खत्म हो गए उनके लिए भी अच्छी खबर आ गई। KMC के म्यूनसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान ने दावा किया है कि 5 रोज में मुतासरा ताजरों को दुकानें फराहम कर देंगे। बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली है। 3, 4, 5 दिन के अंदर ये तमाम, इससे कि आपको पता है गवर्नमेंट का ये TDS थोड़ा सा एक्सरसाइज होती है। KMC ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। पहले मरहले में 1500 दुकानें कुरानदाजी के तहत दी जाएंगी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में 15,000 दुकानें मिसमार की गई थी। कराची में रोजाना हजारों मरीज तड़पते रहे, लेकिन डॉक्टर्स के कान पर जू तक ना रेंगी। 3 रोज बाद सिंध हुकूमत ने मना लिया। कराची के सरकारी अस्पतालों में 3 दिन से डॉक्टर्स का एहतजाज चलता रहा। बेबसी की तस्वीर बन गई, यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। उनकी औलाद अपनी सोचे, अपनी औलाद के बारे में सोचे, कल इनकी औलाद पड़े तो क्या होगा। सिंध हुकूमत ने मुतालिबात माने तो डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की। 7 रोज के अंदर अंदर सिंध गवर्नमेंट इस अमल को इम्प्लीमेंट करेगी। इनकी हट धर्मी की वजह से कितने मरीज परेशान हुए। लाहौर में मुनफरिद शादी हुई, खुसूसी अफराद ने तकरीब को 4 चांद लगाए। तहमीना अहमद की रिपोर्ट। शादी ब्याह के टप्पे, गानों पर रक्स, खुशी से झूमते और गाते ये अफराद ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं। खुशियाँ बांटने के लिए शादी की तकरीब फाउंटेन हाउस में सजाई गई। अंबर और अहमद ने अपनी खुशियों में इन अफराद को भी शरीक किया। हम लोगों ने किसी और की खुशी में करना हो, एंजॉय हो, तो हम लोग 1000 बार सोचते हैं कि हम किसी अनजाने के पास जाएं, खुशी मनाएं या कैसे मनाएं। चंद लम्हात के लिए दुखों को भुलाकर यहाँ के बासियों ने नौब्याहता जोड़े की शादमानी मनाई। इदारे में शादी की तकरीब की तैयारियां 3 रोज से जारी थी। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।